ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है संविधान के अनुच्छेद 370 के विशेष संदर्भ में जन भावनाओं पर आधारित रूपक एक देश एक विधान। आलेख अशोक अग्रोही। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। अगर फिरदौस पर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये आकाशवाणी है। अब आप राजेंद्र जोशी से समाचार सुनिए। वर्षों की अनिश्चितता के बाद सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बात तो सच्ची कही है। लगता है वे पूरे देश के दिल की आवाज बनकर बोल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जख्म कैसा भी हो, उसे भरने में कुछ वक्त तो लगता ही है। आपका परिचय? मैं एक कश्मीरी हूँ। मैंने कश्मीर का दर्द दिल की गहराइयों से सहा है। मैं कश्मीर की अमन पसंद आवाम की रहनुमाई करती हूँ। मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान, न मैं पंडित हूँ न पठान। आप मुझे कश्मीरा कह सकते हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। आप लोगों की जुबान से जन्नते कश्मीर का नाम सुना तो बोले बिना रहा नहीं गया। न जाने क्यों मेरी जुबान पे बार बार एक ही बात आ रही है। बरसों हमने ख्वाब जो देखे, उनकी ये ताबीर बनेगा। उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, फिर जन्नत कश्मीर बनेगा। अब आपकी तारीफ? हुजूर, अरे तारीफ तो ऊपर वाले की। खाकसार को लोग दीवाने के नाम से जानते हैं। पैदा कश्मीर में हुआ, लेकिन पैरों में पहिए ऐसे लगे कि हिंदुस्तानी होने के नाते पूरे हिंदुस्तान की खाक छान डाली। इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई तो इंसानियत के नाते दुनिया के कई मुल्कों की जमीन नाप डाली। आप लोग वजीर आजम जनाब मोदी साहब की तकरीर सुन रहे थे। आइए पहले उन्हें सुन लेते हैं। हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। क्या गुनाह है उन बच्चों का? देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। इससे पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की शंकाओं का निवारण करते हुए राज्यसभा में कहा, मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी,
उचित समय आएगा हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम आएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद कोई भी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ये कैसे चलेंगे? और इसलिए ये अलगाववाद क्यों बढ़ा? कभी तो एक बार झांक कर देखिए, हम एनालिसिस करें। आपने जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से अलग प्रोविजन किया और लगातार अलगाववाद की एक नई भावना पैदा हुई, उसमें भी उसका कारण है, ये हमें समझना चाहिए। लद्दाख से सांसद शेरिंग नामग्याल का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों का बरसों पुराना सपना साकार हुआ है। वो संघर्षों की याद दिलाते हुए कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो या 1999 का हो या 1948 के कबीले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया। आज से 66 वर्ष पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जो उन्होंने संघर्ष लिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मंत्री साहब से मेरी तो इतनी ही इल्तिजा है, गम की काली रातों के किस्से कोई दोहराए ना, जख्म हुए सीने में कितने उनकी याद दिलाए ना, दर्द भुला दे दे सुकून जो ऐसी एक नजीर बनेगा, उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, फिर जन्नत कश्मीर बनेगा। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन बंटवारे का जख्म लेकर भारत से निकलकर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने आजाद रहने का फैसला लिया। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। बाद में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाली। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से चर्चा करके संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ दिया। ये अनुच्छेद उस समय अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। त्रिपुरा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की सहायक प्राध्यापक सिंधु पादयाल का तर्क है, जब हम ये कहते हैं कि हमारा देश एक है, एक देश और एक देश में एक ही संविधान होनी चाहिए, उस चीज को हम अगर भविष्य में होते हुए देखना चाहते हैं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का हमारे संविधान में जो एक अलग सा एक विधान देके रखा हुआ था, उसको हटना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बलिया की समाज सेविका केतकी सिंह का मानना है कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। मेरा एक देश है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां तक है वो एक अखंड भारत है, हम एक हैं। और 370 या ऐसा कोई भी कानून जो मेरे देश को बांटता हो, हमारी एकता को बंटवारा करता हो, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय था, जिसे बहुत वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। इंदौर के डॉक्टर श्री राम परिहार, प्राय ये धारणा रहती है कि एक राष्ट्र और उसके समाज, राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति और समाज नीति के संचालन के साथ साथ शिक्षा की बढ़ोतरी में एक ही संविधान सूत्र रूप में प्रमुख रूप से काम करता रहे। एक राष्ट्र के नागरिक बन करके रहें और अपने श्रम से, अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से और अपनी कर्म निष्ठा से इसकी उन्नति में निरंतर संलग्न रहे। मातृभूमि का वंदन करते करते हम अभिषेक
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि इसे पूरी तरह हटाया नहीं गया है, बल्कि इसमें संशोधन किया गया है। 370 संविधान के भाग 21 का पार्ट है और भाग 21 का हेडिंग है ट्रांजिशनल, टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो प्रावधान है उसका हेडिंग स्पष्ट है कि वो एक टेम्परेरी प्रोविजन है, तो अस्थाई प्रोविजन है, स्थायी प्रोविजन नहीं है। तो उसका परिभाषा के अनुसार ही अर्थ ये होता है कि उसको बदला जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये एक भ्रांति है कि 370 को हटा दिया गया। 370 को हटाया नहीं गया। 370 एक बाकायदा कायम है, सिर्फ 370 2 और 3 को हटाया गया। 370 एक में प्रावधान है कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की कंसेंट से राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। 1957 में पंजाब से जम्मू कश्मीर बुलाए गए स्वच्छता कर्मी दशकों बाद भी यहां के स्थायी नागरिक नहीं बन पाए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनका बरसों पुराना सपना आज सच हो रहा है। एक मिलीजुली प्रतिक्रिया। मैं समझता हूं कि जो हमारे बुजुर्गों का सपना था वो आज पूरा हुआ है और इससे हमारा सारा समाज और हमारा जो नौजवान युवा है वो भी बड़ा उत्साहित है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमारा सारा समाज बहुत खुश है। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, हमारी जंजीरें खोल दी है। 370-35 की वजह से हमारे लोगों का कुछ नहीं बन पा रहा था। काफ़ी उम्मीद है कि हम जो भी अब आगे जॉब देखना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद अब पूरी होगी कि मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। हम कश्मीरियों के मन में 35A को हटाने के बारे में एक डर है, वो ये कि इससे कश्मीरियत की हमारी खास पहचान जाती रहेगी। लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें। लफ्जों के मत मायने ढूंढो, जज्बात की बात करो, गैरों के अफसाने छोड़ो, अपने दिल की बात करो। हम जो आज करेंगे कल वो लोगों की तकदीर बनेगा। उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, फिर जन्नत कश्मीर बनेगा। अनुच्छेद 370 के संशोधन से कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा खुशी हुई है। बडगाम जिले के प्राचीन शिव मंदिर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सरला कौर। उम्मीद अब बनी है जो 370 टूटा, इसका मतलब कि अब हमारी उम्मीद अब जागने लगी, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग कर या भगाया है वो अब वापस आएंगे। कश्मीरी विस्थापित परिवार की माया कौल के मन में नए कानून से आशा की एक नई किरण जागी है। उन्हें लगता है कि देर से सही लेकिन एक सही दिशा में शुरुआत हुई है। मुझे बहुत ज्यादा आशा है और एक उबाल आया है, एक सोच डेवलप हुई है कि नहीं, हमारे विस्थापित परिवारों के लिए भी कुछ करना है। 370 के में मेरे विचार बिल्कुल भी स्पष्ट हैं कि ये बिल्कुल अच्छा काम हुआ है और यहाँ से एक हमको किरण दिखी है जिससे हमको हमारी प्रॉपर्टी और हमारा खोया हुआ, हमारा अपना, हमारा खरीदा हुआ, हमारी मेहनत की चीजें हमको वापस मिलने की संभावना है। और मुझे लगता है केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, सारे लोगों के मन में हर्ष व्याप्त हुआ कि कुछ तो हुआ। कृष्ण कौल। देखिए, ये उम्मीद जो बंदी है हमारी वो तो सही है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो भाई बंधु यहाँ से निकले हैं या जिनको निकाला गया
हम नहीं कहेंगे कि मतलब वो निकले, खुद नहीं निकला कोई, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर कोई खुद भाग नहीं सकता है। यहाँ पर 45 फैमिलियां थी, तो अभी तो बस 2-3 हैं। अपने बसेरे छोड़कर उड़े कश्मीरी परिंदों से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बिछड़े हुए परिंदों को आवाज लगाई जाएगी, दिल में पड़ी दरारों की हर खाई मिटाई जाएगी, दिल का दर्द मिटाने वाला कोई तो दिलगीर मिलेगा, उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, फिर जन्नत कश्मीर बनेगा। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता है। इसके लिए जो वातावरण चाहिए, शासन प्रशासन में जो बदलाव चाहिए, वो किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें हर देशवासी का साथ चाहिए। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इंदौर के मुकेश पाटीदार एक अर्थशास्त्री हैं। वो इस नई स्थिति का आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करते हैं। मेरा चूंकि विषय आर्थिक मामलों का ज्यादा है, तो उस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि देश में एक निर्बाध अर्थव्यवस्था को बढ़ने का एक अवसर बनेगा। यहाँ के देश के बाकी राज्यों के नागरिक भी अब वहां जाकर एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर से कश्मीर वाले क्षेत्र में भी एक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। त्रिपुरा की हिमानी रविदास को लगता है कि सरकार के इस कदम से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, क्योंकि कश्मीर हमारा है, हम इसको हमसे अलग क्यों करें। और इसके बाद कश्मीर में अब से टेररिस्ट अटैक भी कम होगा, व्यावसायिक उन्नति, हॉस्पिटल, शिक्षा, ऐसे बहुत सारे उन्नति होगा, जिसके माध्यम से कश्मीर के लोगों का आर्थिक सहायता भी होगी। मेरे ख्याल से यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। देश के अन्य भागों की तरह पटना के लोगों ने भी अनुच्छेद 370 में संशोधन को एक सराहनीय प्रयास बताया है। एक युवा विद्यार्थी, उनके जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। वो लोग यहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा सकते हैं, यहाँ का जो कल्चर है उसको अपना सकते हैं। वहाँ की खास करके महिलाओं को जो यहाँ शादी करके आती थी, उनका वहाँ पर पैतृक संपत्ति और अन्य अधिकार समाप्त हो जाते थे, वो अब नहीं होगा। इससे उन लोगों को यहाँ के कल्चर को समझने में और यहाँ की एक संस्कृति है जिससे वो लोग जुड़ नहीं पाते थे, अब अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। देश के आम लोगों के साथ साथ उच्च शिक्षित वर्ग को भी नए कानून से विशेष लाभ होगा, जो देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। बेंगलुरु के कृषि तकनीकी अधिकारी भूरा प्रसाद, इसकी वजह से वहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान मिलना शुरू हो गया है। वहाँ नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुल रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ के बच्चों को उत्तम शिक्षा मिलना शुरू हो गई है। इसके वजह से वहाँ के नौजवान अच्छी नौकरी पा सकता है। वहाँ के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे प्रांत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के किसानों को सेब के अच्छे दाम मिलना तथा मार्केट व्यवस्था अच्छी हो रही है। इस तरह 370 तो 35A हटाने से वहाँ के लोगों को बहुत ही सुख सुविधा मिल रही है। बेंगलुरु के ही एक अन्य कृषि तकनीकी अधिकारी
BA धनुर्धर। भारत के अन्य प्रदेश के लोग वहाँ जमीन खरीद सकते हैं तथा अपना व्यवसाय चला सकते हैं। इसके वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है तथा वहाँ सुख शांति होने से दुनिया भर के टूरिस्ट लोग आएंगे तथा वहाँ हैंडीक्राफ्ट उद्योग को फायदा होगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को वहाँ बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इस तरह नौजवान को नौकरी मिलेगी तथा वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अगरतला के युवा छात्र सिद्धार्थ चक्रवर्ती इसे आतंकवाद मिटाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम मानते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान और इंडिया की जो LOC है और जो प्रॉब्लम्स है टेररिस्ट की, अगर वो आपको जड़ से सॉल्व करना है तो ये सही और पहला अच्छा कदम है। राष्ट्रवादी चिंतक और साहित्यकार दिल्ली के लक्ष्मी नारायण भाला। कश्मीर में जो अब तक विकास नहीं हो रहा था, केवल टूरिज्म के भरोसे जो भी थोड़ा बहुत चलता था उतना ही एक विकास का मार्ग उनके लिए था। अब विकास के सारे मार्ग खुल जाएंगे और भारत का हर व्यक्ति वहां जाकर उसके विकास के लिए क्या कर सकता है इस पर सोच भी सकेगा, कर भी सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है। तिरुचिरापल्ली की प्रसन्ना देवी देश में शांति के लिए इसे बहुत जरूरी मानती हैं। इन राज्यों के लिए विशेष अधिकार भी दिया है। इसके अनुसार भूमि और संपत्ति खरीदने, मतदान करने, चुनाव में लड़ने की अधिकार भी मिलता है। इसके आगे इसमें और भी लाभ है। सरकारी रोजगार की तलाश और उच्च शिक्षा भी आसान से मिल जाएगा। कानून के समक्ष सभी एक समान है। हम लोकतांत्रिक का नियमों का पालन करना चाहिए। हमें साथ मिलकर देश की शांति बनाएं। संस्कृति, भाषा और भारतीय दर्शन के विद्वान शेखर सेन सरकार के इस कदम के दूरगामी परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जब आप संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत विशेष इस शब्द के अंदर ही आपके प्रश्न का उत्तर है। संविधान असम या विषम विधान नहीं है, ये संविधान है। इसको समझना होगा कि हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि जो कानून मुझ पर लागू हो रहा है वही उस पर भी लागू हो रहा है। और ये जिस दिन हम समझाने में समर्थ हो जाएंगे, हर एक देशवासी, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आगे बढ़कर आएगा और कहेगा कि हमें एक ही संविधान चाहिए। ये है हिमालय की जमीन, ताजो अजंता की जमीन, संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है। गुलमर्ग का महका चमन, जमुना का तट गोकुल का बन, गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर, कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। कश्मीर की झीलें, मसाजिद और बागान बुलाते हैं। जम्मू के मंदिर, लद्दाख के स्तूप आवाज लगाते हैं। तहजीबों को जोड़ने वाली इंसानी जंजीर बनेगा। उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, फिर जन्नत कश्मीर बनेगा। शंकर आचार्य ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप इसे सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण बताते हैं। 370 का कानून पीता था भारत का खून। तो जो 370 धारा थी वो हमारे ऊपर एक कलंक थी। इसके लिए भारत सरकार का स्वागत किया जाना चाहिए कि इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति रख करके इतने बड़े काम को मिनटों में कर दिया। और जो वहां के लोगों को बरगलाया और भड़काया जा रहा था वो काम अभी समाप्त हुआ है। और 370 के समाप्त हो जाने से कश्मीर पुनः जो हमारा सोने की चिड़िया भारत का जो मुकुट था वो पुनः मुकुट चमचमाएगा। उड़िया और अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक शशि भूषण रथ 370 को संविधान की कमजोर कड़ी के रूप में देखते हैं। उन्हें विश्वास है कि इसके संशोधन से देश का संविधान मजबूत होगा।
1950 जनवरी 26 में मेरा देश का संविधान लागू हुआ था। उसमें धारा 370 एक कमजोर कड़ी था। आज एक वरिष्ठ नागरिक का हैसियत से मैं आनंदित हूँ कि अगस्त 5, 2019 से मेरा प्रिय संविधान का 370 धारा को रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का कमजोर कड़ी उच्छेद हुआ और इसके चलते सार्वभौम भारत भूमि पूर्णांग हुआ। आओ मिलकर करें अहद, अब आगे कदम बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान के ताज को हम दुनिया का ताज बनाएंगे, जिस पे दुनिया करे रश्क, ये ऐसी एक नजीर बनेगा। उम्मीदें परवान चढ़ी हैं, फिर जन्नत कश्मीर बनेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मानते हैं कि अनुच्छेद 370 के संशोधन से कश्मीर के लोगों के विकास के सभी बंद रास्ते खुल जाएंगे और उन्हें भयमुक्त जीवन का वरदान मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती है। वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी और 3 तलाक जैसे अभिशाप के समाप्त हो जाने से वहां की हमारी बेटियों को भी न्याय मिलेगा तथा उन्हें भय मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा। एक देश एक विधान संविधान के अनुच्छेद 370 के विशेष संदर्भ में जन भावनाओं पर आधारित रूपक अभी आपने सुना। आलेख अशोक अग्रोही, वाचक स्वर फूला पंडिता और मनोज माइंडकर, काव्यांश वाचन अभिनय श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये रूपक आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी chfu76@gmail.com पर दे सकते हैं। ईमेल एक बार पुनः सुन लें, chfu76@gmail.com।